तो आजम खान है, उनके ऊपर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, उनको हर एक मुसलमान को पता चल गया है मोदी राज में कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि आजम खान को मुस्लिम होने की सज़ा मिल रही है? जी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कि आजम खान रिहा ना हो और ये यूनिटी टूट जाए। देखिए, मुर्गी चोरी का आरोप, ये आरोप, वो आरोप बहुत बारीकी से पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होना चाहिए ना। बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये लोग मसला बना रहे हैं क्योंकि आजम खान वो शख्सियत जिन्होंने मुसलमानों के लिए इतने सारे काम किए, उन्होंने अली जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाए। अभी एक मामला अदालत में है, उनको लेकर जो है जमानत भी मिली, और दो ऐसे मामले हैं जिनको लेकर उनको जमानत नहीं मिली है, वो अभी सीतापुर जेल में ही बंद रहेंगे। इसी मुद्दे पर बारीकी से बात करने के लिए, सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए अमीना अमीन सुल्ताना हैं जो अधिवक्ता हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, आजम खान को लेकर तरह तरह से टिप्पणी आ रही है, अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी सवाल उठ रहा है, लेकिन आजम खान वो शख्सियत जिन्होंने वहाँ पर शिक्षा का मंदिर दिया, और उन पर इस तरीके से प्रतिक्रिया आना और वो अभी जेल में बंद है, इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल मामला है। एक्चुअली इसका ये है कि यूपी के इलेक्शन नेक्स्ट 2022 में है, तो अभी जो है आज़म खान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज़म खान वो फैक्टर है जो पूरे मुस्लिम को कम्युनिटी को यूनाइट करते हैं। तो अगर उनको आप आज़म खान को रोक देंगे तो ये यूनिटी टूट सकती है। तो यही प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कि आज़म खान रिहा ना हो और ये यूनिटी टूट जाए, इसीलिए ये कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि आजम खान को एक मामले को लेकर जो है जमानत मिली है, क्या है वो मामला, ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। एक्चुअली आज़म खान के बेटे जो अब्दुल्ला आज़म हैं, उनका बर्थ ऑफ डेट का इशू है। उनका स्कूल सर्टिफिकेट पे है 1993, और लेकिन जो बर्थ सर्टिफिकेट पे है वो 1991 है। तो ये लोग उसी बात को लेके दोनों पे केस कर चुके हैं। देखिए, इस केस में मैं ये बोलूँगी, इसमें तो अभी रिहा दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये लोग मसला बना रहे हैं क्योंकि अगर डेट ऑफ बर्थ मसला है तो नरेंद्र मोदी का आप देखिए, जो उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे है 1949 का है, और जो उन्होंने इलेक्शन एफिडेविट पे दिया हुआ है वो 1950 का दिया हुआ है। ठीक है, तो वो उन्होंने क्यों किया? और अगर उस पर आप देखा जाए तो नरेंद्र मोदी हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। आज़म खान कोई प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर नहीं है, उससे फ़र्क पड़ता है। नरेंद्र मोदी जो है वो एक वर्ल्ड को, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। उनका ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी से पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होना चाहिए ना। उन्होंने BA MA पास किया, उसका कोई डिटेल्स नहीं है, बस उन्होंने सर्टिफिकेट ला के रख दिया। आप ही बताइए, अगर हम इंटरव्यू देने के लिए कहीं पे जाएंगे किसी जॉब पे, और जाके मैंने बोल दिया कि भाई मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट होके आई हूँ, लेकिन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को पूछ नहीं सकते हो कि मैं पास आउट आई हूँ, मेरे डिटेल्स आप नहीं पूछ सकते हो, तो ये चलेगा क्या? हमारे लिए तो ये नहीं चलेगा, दूसरों के लिए नहीं चल रहा है, लेकिन आपके मोदी जी के लिए ये चल रहा है। 71 RTI फाइल किए गए हैं। मामले कितने दर्ज है आजम खान पर, वो बताइए। वो मामले तो है 91 केसेस 1982 से उनके अगेंस्ट में 91 मामले उनके अगेंस्ट दर्ज है आजम खान के अगेंस्ट, और उनके बेटे के अगेंस्ट 44 केसेस दर्ज है। ठीक है, लेकिन फिर ये सारे केसेस जो है ये सारी पॉलिटिकल दिखावा के लिए है, ताकि वो उनको कहीं से फ़ायदा मिल जाए इस चीज़ का यूपी इलेक्शन में। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आजम खान पर मुर्गी चोरी तक का आरोप लग जाता है, और जो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इन पर इतने सारे घोटाले के आरोप हैं, फिर भी वो जेल के बाहर घूमते हैं। देखिए, मुर्गी चोरी का आरोप, ये आरोप, वो आरोप, ये उनको एक तो मतलब उनको डिफेम करने के लिए, और कहीं से भी मतलब केसेस बढ़ते जाए और वो सलाखों के पीछे रहे। ठीक है, वरना जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो केस अभी चल रहा है, ठीक है, जो मतलब उन्होंने जो मुस्लिम्स के रिगार्डिंग बोला था कि वो एक हिंदू को लेके जाएंगे तो हम 100 हिंदू लेके जाएंगे, वो एक मुस्लिम है, एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। तो ये सारी बहुत बड़ी वो है, ये इंटरनेशनल लेवल तक गई है, लेकिन इन सब के ऊपर तो कोई केस नहीं है। तो आजम खान के ऊपर कभी मुर्गी चोरी, कभी ये पेंसिल चोरी, पेन चोरी, ये कुछ भी करके देंगे।
तो ये सिर्फ इनका पॉलिटिकल दिखावा है, ये बस किसी भी तरीके से ये मुस्लिम यूनिटी से ये लोग डरते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि आजम खान को मुस्लिम होने की सज़ा मिल रही है? जी, इस दुनिया में, इस इंडिया में जो है आजकल तो यही देखा जा रहा है कि आप मुस्लिम हो तो आपको सज़ा मिलेगी, आप मुस्लिम होने की। ठीक है, जिस पे भी आपका बस चल जाए उस पे आप बस अपना चला रहे हो। अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी बातें सामने आ रही है। उनका जो गेट है, कहा जा रहा है कि वो सरकारी ज़मीन में बना हुआ है। एक शिक्षा का जो जिसे मंदिर कहा जाता है, उसका गेट तोड़ना किस हद तक सही है? देखिए, यहाँ पे ना सही गलत की बात है ही नहीं। इस सरकार में आप सही गलत की बात कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये सरकार जो है ये डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है, और ये सरकार हर उस चीज़ के ख़िलाफ़ है जो लोगों के इंटरेस्ट के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे जौहर यूनिवर्सिटी, कल को तो ये यूनिवर्सिटी भी गेट तोड़ना नहीं, ये लोग यूनिवर्सिटी भी फेक करा देंगे। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने तो पाबंदी लगाई है, अभी स्टे लगवा दिया है, आप कर नहीं सकते हो। हाई कोर्ट ने स्टे जी, लगा दिया। स्टे लगा दिया है। तो बस यही बात है कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी हो, कोई भी हो, ये मुस्लिम यूनिटी तोड़ना चाहते हैं। तो इसी तोड़ने की वजह से ये लोग ये हरकत कर रहे हैं। अगर 2022 के चुनाव से पहले आजम खान जेल से बाहर नहीं निकलते हैं, समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा? देखिए, नुकसान थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि उन्होंने इतने साल वहाँ पे काम किया है। उनका एक अपना एक उनका एक लेगेसी है, आप इस तरीके से बोलो। वो रहे या ना रहे, उनके सपोर्टर्स उनके साथ रहेंगे, और जो है फ़र्क पड़ सकता है 19-20 का। सपोर्टर में तो ज़्यादातर मुस्लिम हैं। हाँ। और ओबीसी भी साहब भी अब दस्तक दे रहे हैं यूपी में। देखिए, सपोर्टर्स का ये है, सपोर्टर्स को पता है कि जो आज़म खान है उनके ऊपर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, उनको किस लिए सज़ा मिल रहा है। तो उनके सपोर्टर्स को क्या दिखता नहीं होगा? उनको दिखता नहीं है इंडिया में क्या चल रहा है? पार्टी आला कमान क्यों नहीं आवाज़ उठा रही है? अखिलेश यादव क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव अभी मुद्दा अभी चल रहा है, तो शायद वो भी कुछ उनके पीछे भी कुछ ना कुछ होगा, तो वो उनका अपना मैंडेट है। और रही बात ओवैसी साहब का, तो ओवैसी साहब इस इलेक्शन में 19-20 का फ़र्क करेंगे, 5 to 10% वोट लेके जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो खुद तो नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी को फिर फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अगर मुस्लिम का चाहे वो मुरादाबाद में अगर वो अपना जनसभा करते हैं, रामपुर में आकर के जनसभा करते हैं, तो साफ ही सारा मुस्लिम वोट पर है। देखिए, ये तो साफ है कि वो बीजेपी को, वो खुद पर्सनली क्या सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन फ़ायदा बीजेपी को है, तो बीजेपी खुलेआम उनको दे रही है। अगर आज़म खान को छोटी छोटी बातों पे जेल में बंद कर सकते हैं, तो क्या ओवैसी को नहीं कर सकते? लेकिन ओवैसी को रामपुर में तो बिल्कुल खुलेआम फ्री दिया जा रहा है कि आप रैली करो, आप प्रोटेस्ट करो, ये करो, वो करो, आप इंटरव्यूज़ दो, लेकिन आज़म खान को बंद करके रखा है। तो ये कहीं ना कहीं पे मैं नहीं जानती हूँ, ना तो मैं इस पर कमेंट करना चाहूँगी कि ओवैसी साहब जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस गठबंधन में बीजेपी के साथ, लेकिन इनडायरेक्टली किसी ना किसी को फ़ायदा हो रहा है। और जो इल्ज़ाम लग रहा है वो सही मान लिया जाए? हाँ, इनडायरेक्टली मैं बोल सकती हूँ कि हाँ सही है, क्योंकि आप प्रूफ नहीं कर सकती हो कि आप बिल्कुल सही हो, इसीलिए। आखिर में क्या कहेंगे, अगर आजम खान बाहर आकर के निकलते हैं, और जो दबदबा है, जो आपने बातचीत के दौरान जिक्र किया कि जो मुस्लिम वहाँ के वोट हैं वो समझ रहे हैं कि आजम खान के साथ क्या हो रहा है, उर्दू नाम होने की वजह से उनको सज़ा मिल रही है। इस इंडिया में, हमारे भारत देश में हर एक मुसलमान को पता चल गया है मोदी राज में कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं, चाहे वो बोले और चाहे वो ना बोले। तो आज़म खान यूपी में है, मैं तो पूरी इंडिया की बात कर रही हूँ, लेकिन आज़म खान यूपी में उसमें उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो वहाँ पे क्या उनको पता नहीं चल रहा होगा कि उनको क्यों बंद करके रखा है? सबको पता है। बस ये है कि ओवैसी को ला के यूनिटी तोड़ने की मतलब एक कोशिश है, और आज़म खान को अंदर रख के एक डराने की कोशिश है। दोनों कोशिश यहाँ पे आप देखो तुक्का किस में लग जाता है, ये है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये आपने सुना जो अमीना अमीन सुल्ताना थी, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आजम खान अगर जेल से बाहर नहीं भी निकलते हैं तो उनका जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, खासकर रामपुर में, वो कहीं ना कहीं अहम है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।